नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिव्य कहानियाँ, एक ऐसा पवित्र मंच जहाँ भारत की प्राचीन परंपराओं, उपनिषदों और ऋषियों के ज्ञान से भरी दिव्य कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देती हैं, हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाती हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। भारत की भूमि सदियों से ज्ञान और आध्यात्मिकता की भूमि रही है। यहाँ ऋषियों ने जंगलों की एकांत तपोभूमियों में बैठकर ऐसे महान सत्य खोजे जो आज भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्हीं महान सत्यों में से एक सत्य है आत्मा का रहस्य और मृत्यु का रहस्य। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा केवल आज के मनुष्य को ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पहले भी लोगों के मन में उठती थी और उसी जिज्ञासा से जन्म लेती है एक अद्भुत कथा, नचिकेता और यमराज की कथा। यह कथा केवल एक बालक की कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जिसमें एक छोटा सा बालक स्वयं मृत्यु के देवता के सामने जाकर जीवन और मृत्यु का रहस्य पूछता है। यह कथा हमें सिखाती है सत्य के लिए साहस, धर्म के लिए दृढ़ता और ज्ञान के लिए अटूट जिज्ञासा। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो कठोपनिषद में वर्णित है और जिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। यह कथा उस समय की है जब भारत में धर्म और यज्ञ की परंपरा अपने चरम पर थी। ऋषि मुनि जंगलों में आश्रम बनाकर तपस्या करते थे और राजा भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। लोग मानते थे कि यज्ञ करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसी समय एक महान ब्राह्मण थे, वाजश्रवा। वाजश्रवा विद्वान थे, यज्ञों के ज्ञाता थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, वह इच्छा थी स्वर्ग की प्राप्ति। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक महान यज्ञ करेंगे जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। इस यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यज्ञ करने वाले को अपनी प्रिय वस्तुएं दान करनी पड़ती थी, धन, संपत्ति, पशु, अन्न, सब कुछ, क्योंकि त्याग के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। वाजश्रवा का एक पुत्र भी था, नचिकेता। नचिकेता अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उसके हृदय में सत्य के लिए गहरा प्रेम था। वह साधारण बालकों की तरह केवल खेल-कूद में समय नहीं बिताता था, उसे जीवन के गहरे प्रश्नों में रुचि थी। वह अपने पिता के साथ बैठकर ऋषियों की बातें सुनता था। जब भी कोई शास्त्र चर्चा होती, वह ध्यान से सुनता। कई बार तो बड़े-बड़े विद्वान भी उसके प्रश्न सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते। समय आया जब वाजश्रवा ने अपने महान यज्ञ की तैयारी शुरू की। उनके आश्रम में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई। दूर-दूर से ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ वेदी बनाई गई,
अग्नि प्रज्वलित की गई। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। चारों ओर पवित्रता और भक्ति का वातावरण था। नचिकेता भी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह ध्यान से देख रहा था कि उसके पिता किस प्रकार यज्ञ कर रहे हैं और किस प्रकार दान दे रहे हैं। दान की प्रक्रिया शुरू हुई। वाजश्रवा ब्राह्मणों को गाय दान देने लगी। लेकिन नचिकेता ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके मन में प्रश्न खड़ा कर दिया। जो गायें दान में दी जा रही थी, वे बहुत बूढ़ी थी। उनका दूध समाप्त हो चुका था। वे चलने में भी असमर्थ थी। नचिकेता का मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, यदि यह यज्ञ धर्म के लिए है, तो दान भी सच्चा होना चाहिए। नचिकेता अपने पिता के पास गया। उसने विनम्र स्वर में पूछा, पिताश्री, आप ये गायें दान में दे रहे हैं जो अब किसी काम की नहीं है। क्या ऐसा दान धर्म के अनुसार सही है? वाजश्रवा उस समय यज्ञ में व्यस्त थे। उन्होंने नचिकेता के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता का मन शांत नहीं हुआ। उसने सोचा, यदि पिता सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मैं भी तो उनकी संपत्ति हूँ। 3 बार उसने अपने पिता से प्रश्न करने का प्रयास किया। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसे दान करेंगे? फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरी बार उसने वही प्रश्न पूछा। अब वाजश्रवा क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यमराज को दान करता हूँ। ये शब्द क्रोध में कहे गए थे, लेकिन नचिकेता के लिए पिता का वचन धर्म था। नचिकेता ने शांत मन से सोचा, पिता का वचन सत्य होना चाहिए। यदि उन्होंने मुझे यमराज को दान दिया है, तो मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए। उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और अकेला ही यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। नचिकेता को घने जंगलों से गुजरना पड़ा। ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ा। अंधेरी रातों में भी वह आगे बढ़ता रहा। कई बार डरावनी आवाजें सुनाई देती, लेकिन उसके मन में भय नहीं था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, सत्य का पालन करना। दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः उस स्थान पर पहुंचा जिसे लोग यमलोक का द्वार कहते थे। यमलोक का द्वार विशाल और गंभीर था। वहां एक अद्भुत शांति थी। नचिकेता ने द्वारपालों से कहा, मैं नचिकेता हूँ। मेरे पिता ने मुझे यमराज को दान दिया है। मैं उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने कहा, यमराज अभी यहाँ नहीं है। नचिकेता ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और वह वहीं बैठा रहा। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। नचिकेता वहीं बैठा रहा। उसने न अन्न लिया न जल। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसे विश्वास था कि सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। और इसी क्षण से शुरू होने वाली थी वह दिव्य घटना जिसने इस कथा को अमर बना दिया। अब 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी। यमलोक के विशाल द्वार के सामने एक छोटा सा बालक शांत भाव से बैठा था। उसके शरीर में थकान अवश्य थी, पर उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। यमलोक के द्वारपाल कई बार उसे देख चुके थे।
वे आपस में बातें करते हुए कहते, यह बालक साधारण नहीं है। 3 दिन से यहाँ बैठा है, न भोजन न जल, फिर भी इसके चेहरे पर भय नहीं है। दूसरा द्वारपाल बोला, इसमें अवश्य किसी महान आत्मा का तेज है। नचिकेता शांत बैठा था। उसके मन में कोई चिंता नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैं सत्य के मार्ग पर हूँ। तीसरे दिन के अंत में अचानक यमलोक का वातावरण बदल गया। दूर आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश और तेज होता गया। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत रथ वहां आकर रुका। वह रथ था मृत्यु के देवता यमराज का। यमराज अपने लोक में वापस लौटे थे। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी जो शांत भाव से बैठा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? द्वारपालों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यह बालक 3 दिन से यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कहता है कि उसके पिता ने इसे आपको दान दिया है। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने नचिकेता को ध्यान से देखा। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि ज्ञान की जिज्ञासा थी। अतिथि देवो भव। भारत की प्राचीन संस्कृति में एक महान सिद्धांत है, अतिथि देवो भव। अर्थात जो अतिथि हमारे घर आए वह देवता के समान होता है। यदि अतिथि का सम्मान न किया जाए तो यह बड़ा दोष माना जाता है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक 3 रातें मेरे द्वार पर बिना भोजन और जल के प्रतीक्षा करता रहा। यह हमारे लिए उचित नहीं है। वे तुरंत नचिकेता के पास गए। उन्होंने प्रेम से कहा, हे बालक, तुमने 3 रातें मेरे द्वार पर प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान। नचिकेता ने विनम्रता से यमराज को प्रणाम किया, फिर शांत स्वर में बोला, हे धर्मराज, जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो वे मुझे प्रसन्न मन से स्वीकार करें, उनका क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहले की तरह प्रेम करें। यही मेरा पहला वरदान है। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। जब तुम अपने पिता के पास लौटोगे तो वे तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा और वे तुम्हें प्रेम से गले लगाएंगे। नचिकेता का पहला वरदान पूरा हो गया। दूसरा वरदान। अब यमराज बोले, हे नचिकेता, अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक में दुख नहीं होता। वहां न भूख होती है न प्यास। वहां मृत्यु का भय भी नहीं होता। कृपया मुझे वह यज्ञ बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। फिर उन्होंने नचिकेता को एक विशेष यज्ञ की विधि बताई। उन्होंने विस्तार से समझाया, यज्ञ की वेदी कैसे बनती है, अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है, कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं। नचिकेता अत्यंत ध्यान से सब सुनता रहा। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। यमराज जो भी बताते वह तुरंत याद कर लेता। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे नचिकेता, यह यज्ञ अब तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोग इसे नचिकेता अग्नि के नाम से जानेंगे। उन्होंने नचिकेता को एक दिव्य माला भी भेंट की। इस प्रकार नचिकेता का दूसरा वरदान भी पूरा हो गया। तीसरा वरदान। सबसे गहरा प्रश्न। अब समय था तीसरे वरदान का।
यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने वह प्रश्न पूछा जिसने यमराज को भी आश्चर्य में डाल दिया। उसने कहा, हे यमराज, जब मनुष्य मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। कृपया मुझे सत्य बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? नचिकेता का प्रश्न सुनकर यमराज कुछ क्षण मौन हो गए। यह प्रश्न अत्यंत गहरा था। यह केवल साधारण ज्ञान नहीं था, यह ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न था। यमराज ने सोचा, क्या यह बालक इस ज्ञान के योग्य है? उन्होंने नचिकेता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। यमराज बोले, हे बालक, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हें धन संपत्ति, लंबी आयु, सब कुछ दे सकता हूँ। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें हजारों गायें दे सकता हूँ, स्वर्ण और रत्न दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक महान राजा बना सकता हूँ। तुम जितने वर्ष चाहो उतने वर्ष तक जीवित रह सकते हो। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं भी दे सकता हूँ, ऐसे सुख दे सकता हूँ जो मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं होते। लेकिन नचिकेता शांत खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई आकर्षण नहीं था। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, हे यमराज, धन और सुख कुछ समय के लिए होते हैं, एक दिन ये सब समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य कितना भी धन इकट्ठा कर ले, अंत में उसे मृत्यु के सामने जाना ही पड़ता है। इसलिए मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल एक ही ज्ञान चाहिए, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यमराज यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, तुम सच में महान हो। तुमने संसार के सुखों को ठुकराकर ज्ञान को चुना है। यहीं से शुरू होती है कथा की सबसे दिव्य और गहरी शिक्षा। नचिकेता के उत्तर को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि यह छोटा सा बालक संसार के सुखों से मोहित नहीं हुआ। जिस धन, वैभव और सुखों के लिए बड़े बड़े राजा अपना जीवन लगा देते हैं, उस सब को इस बालक ने सहज ही त्याग दिया। यमराज के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे नचिकेता, तुमने महान मार्ग को चुना है। इस संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रिय वह है जो मनुष्य को तुरंत सुख देता है, धन, भोग, वैभव, शक्ति। लेकिन श्रेय वह है जो मनुष्य को अंततः सत्य और ज्ञान तक पहुंचाता है। अधिकतर लोग प्रिय का मार्ग चुनते हैं, लेकिन तुमने श्रेय का मार्ग चुना है। नचिकेता ध्यान से यमराज की बातें सुन रहा था। उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। यमराज ने आगे कहा, हे नचिकेता, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताता हूँ जिसे जानने के बाद मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह शरीर नश्वर है, एक दिन यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक दिव्य तत्व है, आत्मा। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। नचिकेता की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। यमराज बोले, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यमराज ने कहा,
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। नचिकेता ध्यान पूर्वक यह सब कुछ सुन रहा था। यमराज बोले, आत्मा सूक्ष्म है, दिव्य है और अमर है। जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मन और इंद्रियों का रहस्य भी यमराज ने नचिकेता को बताया। इसके बाद यमराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, इस शरीर को एक रथ समझो। इस रथ में आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि सारथी बुद्धिमान है और लगाम मजबूत है तो घोड़े सही दिशा में दौड़ते हैं। लेकिन यदि मन कमजोर हो और बुद्धि जागृत न हो तो इंद्रियां मनुष्य को भटकाकर दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। नचिकेता यह शिक्षा सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। यमराज ने कहा, मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह धीरे धीरे आत्मा के सत्य को जानने लगता है। जब मन शांत हो जाता है, तब मनुष्य अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को देख सकता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। यमराज आगे बोले, यह ब्रह्मा ही इस पूरे संसार का आधार है। सभी प्राणी उसी से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। नचिकेता ने अत्यंत श्रद्धा से यह सब सुना। उसका मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। नचिकेता ने विनम्रता से यमराज को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अब समय था नचिकेता के पृथ्वी पर लौटने का। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तुमने महान ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारा जीवन अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौट आया। जब वह अपने पिता के आश्रम पहुंचा तो वाजश्रवा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उनका क्रोध समाप्त हो चुका था। अब उनके हृदय में केवल प्रेम था। नचिकेता ने अपने जीवन में उस ज्ञान को अपनाया जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह लोगों को आत्मा का सत्य समझाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उसके जीवन का मार्ग पूछते। नचिकेता का नाम धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। प्रिय श्रोताओं, नचिकेता की यह कथा हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देती है। यह कथा हमें बताती है कि सत्य की खोज के लिए आयु नहीं बल्कि साहस और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। नचिकेता केवल एक बालक था, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि उसने मृत्यु के देवता से जीवन का रहस्य पूछ लिया। आज भी यदि हम अपने जीवन में सत्य को महत्व दें, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और ज्ञान की खोज करते रहें, तो हम भी अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। नचिकेता की कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है और वह शांति प्राप्त करता है
आप सुन रहे थे दिव्य कहानियाँ। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही और दिव्य कथाएँ सुनने के लिए जुड़े रहिए दिव्य कहानियाँ के साथ। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।